स्पष्ट है? ठीक। तो हम लोगों ने कल चर्चा की है श्रीपद रामानुजाचार्य के बारे में। श्रीपद रामानुजाचार्य कांतिमती के गर्भ से प्रकट हुए, और जो कांतिमती, वो दो बहन थे, कांतिमती दीप्तिमती। दोनों का जो भाई थे वो थे श्री शैलपूर्ण, और इससे श्री शैलपूर्ण जो है यमुनाचार्य के सन्यासी शिष्य थे। और यमुनाचार्य के पिताजी का नाम था ईश्वर मुनि, और उनके पिताजी का नाम था नाथ मुनि, है ना। तो हमने कल चर्चा की है रामानुज जो है एक मायावादी गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके गुरु यादव प्रकाश, उन्होंने रामानुजाचार्य का जो वैष्णव तर्क से वो हमेशा ही जो है चिंतित थे कि ये वैष्णव फिलोसॉफी के बारे में अच्छे से जानता है, इसको रास्ते से हटाना है, इसको मार देनी है। तो हमने कल सुना कि किस प्रकार से उन्होंने प्लान किया था मारने के लिए, भगवान की कृपा से रामानुज आचार्य जो है बच गए। और फिर भगवान और उनकी अर्धांगिनी, भगवान की शक्ति लक्ष्मी जी, दोनों लोगों की कृपा से वो कांचीपुरम तक पहुंच गए थे। और उसके बाद उन्होंने कांचीपुरम का शरण लिए, रामानुज, और कांचीपुरम के शरण में रहकर भगवान का सेवा किए। और कौन सा सेवा स्वीकार किए? उस समय जरूरत भी बहुत ज्यादा था भगवान का, जल सेवा, भगवान को जल देना। तो इसके लिए भक्तों, सेवा जो होता है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। सेवा हर एक सेवा से समान ही होता है। तो इसके लिए हमको, जो हमको लग रहा है ये छोटा सेवा है, हमको सेवा पहले स्वीकार करना चाहिए। तो फिर प्रश्न उठता, फिर बड़ा सेवाओं का हम नहीं लेंगे, है ना? नहीं, बड़ा सेवा करने के लिए अगर अवसर प्राप्त होता है तो उत्तम है। मगर छोटा से छोटा सेवा जो हमको लगता है कि बहुत छोटा सेवा है, घृणित सेवा है, जैसे टॉयलेट साफ करना है। हमको क्या लगता है, छी टॉयलेट साफ करेंगे, ये मैं ये करने के लिए और हैगा ना, कोई झाड़ू वाला कर लेगा, कोई दूसरा कर लेगा। मैं तो पूजा करूंगा, पूजा तो मुझे तो आरती दीजिएगा, आरती में करूँ, या मुझे तो मुझे किचन में ना कुकिंग करने का सेवा दीजिए, झाड़ू पोछा ये तो कोई भी कर ले, है ना। तो इस प्रकार का मनोवृत्ति जो है हम लोगों का, ये अच्छा नहीं। भगवान का सेवा जो होता है वो झाड़ू पोछा क्यों ना हो, या टॉयलेट साफ करना क्यों ना हो, या गीता का वितरण करना क्यों ना हो, कोई भी सेवा क्यों ना हो, हर एक सेवा ही बहुत ही महत्वपूर्ण है भगवान का। इसके लिए जब सेवा का मौका मिलता है तो तुरंत उसको स्वीकार करनी चाहिए, बिना सोचे कि ये छोटा है, ये बड़ा है, मेरे मेरे योग्य नहीं है। कभी कभी तो हम कह देते हैं मैं क्वालिफाइड ही नहीं हूँ प्रभु जी इसको करने के लिए। हम क्वालिफाइड हैं। हाँ, हमारे अंदर ऐसे भी कौन से क्वालिफिकेशन है भगवान का हम सेवा कर सकते हैं? विचार करिए। हम शूद्र से भी गए गुजरे हैं, हमारा जो कॉन्शियसनेस है बिल्कुल थर्ड क्लास है। हमारा विचार जो है, विचारधारा है, बड़ा थर्ड क्लास विचारधारा है। हम थर्ड क्लास की विचारधारा से क्या भगवान, दिव्य भगवान का सेवा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। हमारे इंद्रिया सभी अपूर्ण इंद्रियां हैं, हमारे इंद्रिया सभी अशुद्ध इंद्रियां हैं, है कि नहीं? तो हम अशुद्ध इंद्रिया, अपूर्ण इंद्रियों से जो है सच्चिदानंद विग्रह का सेवा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। मगर हाँ, भगवान ने हम अनक्वालिफाइड होने पर भी, भगवान और उनके भक्त जो होते हैं वो हमको क्वालिफाइड बनाते हैं कृपा से। तो भगवान हमको चुनते हैं, हमको क्वालिफिकेशन भगवान देते हैं। हमारा आंख में वो दृष्टि नहीं है कि भगवान का दर्शन कर पाए, मगर ये भगवान ने वो दृष्टि प्रदान करते हैं, अर्चा विग्रह के रूप में आके वो दर्शन कर सकते हैं। हमारे कान में वो शक्ति नहीं है कि हम श्रवण कर पाएंगे भगवान की कथा, मगर हाँ, भगवान की कृपा से वो शक्ति प्रदान करते हैं ठाकुर जी, हम भगवान का सेवा, हम श्रवण कर सकते हैं। तो इसलिए भक्तों, रामानुज आचार्य की जीवन से देखिए हम सीख सकते हैं कि उन्होंने जो पानी लाने का सेवा,
हाँ, तो इस प्रकार से हम हमारे कॉन्शियसनेस के अनुसार, हमारे विचारधारा के अनुसार ये बहुत छोटा सेवा है, मगर रामानुजाचार्य इस सेवा को स्वीकार किया और वही सेवा करते रहे। हाँ, तो इसके लिए हम सबको सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि बहुत ज्ञानी होना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि बहुत धनी होना पड़ेगा, जरूरी नहीं कि बहुत सुंदर होना पड़ेगा भगवान की सेवा करने के लिए ना। भगवान को ना धनी चाहिए, ना ज्ञानी चाहिए, ना सुंदर चाहिए। भगवान को कोई भी हमारा जो है ऐश्वर्य नहीं चाहिए। वो पूर्ण ऐश्वर्यवान है। वो देखते हैं ये व्यक्ति का भाव कैसा है, किस भाव से वो मेरा सेवा करता है। इसके लिए भगवान को कहते हैं भावग्राही जनार्दन, है कि नहीं। वो भाव को स्वीकार करते हैं और उस भाव को डेवलप करने के लिए हमारे आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षाएं दिए हैं कि हमको भगवान की नामों को उच्चारण करनी है रोजाना नियमित रूप से, जिसके द्वारा हमारे हृदय में वो भाव उत्पन्न हो। क्योंकि ये महामंत्र भगवान महाप्रभु ने हमको दिए और हमारे आचार्य लोग उस महामंत्र को हमारे तक दिए हैं। तो इसके कारण ये गोलोक का प्रेम धन है और भगवान स्वयं इस गोलोक प्रेम धन को हमको प्रदान किए हैं। तो इसमें पूर्ण शक्ति है, हमारे हृदय को स्वच्छ करके वो भाव को उत्पन्न कर सकता है। आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा भजन क्रिया तथा अनर्थ निवृत्ति सा तथा निष्ठा तथा रुचि, आसक्ति तथा रुचि तथा भाव तथा प्रेम। ये जो भाव का स्तर बहुत उच्च स्तर है और वो स्तर को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो हम भगवान के नामों को नियमित रूप से है कि नहीं, बिना अपराध किए हुए, है कि नहीं, अपराध ना करते हुए अगर हम नाम जप करेंगे तो हमारे हृदय में सारे कल्मश, सारे अनर्थ नष्ट होकर वो भाव उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने चर्चा किया श्रीपद रामानुजाचार्य, उन्होंने उनको यमुनाचार्य देखे थे जब कांचीपुरम आए थे और यमुनाचार्य के मन में ये एक उत्कंठा थी, इच्छा थी कि ये यादव प्रकाश से बच जाए, मायावादी गुरु से, और ये वैष्णव फिलोसफी को जानता है, क्योंकि ना उन्होंने वैष्णव फिलोसफी के ऊपर एक सुंदर लेख लिखे थे। तो यस, इस प्रकार से यमुनाचार्य का शरीर अभी बहुत ही असुस्थ था। हमने कल देखा उनका शरीर बहुत असुस्थ था और भगवान रंगनाथ जी बोले अभी चलना होगा और आपको नई चांस दी जाएगी। तो अभी यमुनाचार्य सोच रहे हैं कि मैं चला जाऊंगा, ये जो ज्ञान है कि नहीं, श्री संप्रदाय का जो फिलोसॉफी है, हाँ, और जो ज्ञान है, ये किसी को तो देके जाऊं जो आगे इस संप्रदाय को आगे बढ़ाए, है कि नहीं। नहीं तो क्या होगा, ये संप्रदाय यहीं पर हचपच जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। इसको कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आगे बढ़ा सके। तो वो विचार कर रहे थे, तो उनके मन में यही एक ही व्यक्ति का नाम आ रहा था, वो है रामानुज। बार बार उनके मन में आ रहा था रामानुज ही जो है इस संप्रदाय को आगे बढ़ा। तो यमुनाचार्य उन्होंने भगवान से 8 दिन का समय लिए कि हे प्रभु मुझे 8 दिन समय दे दीजिए, तो मैं जरूर आपका जो कहना है मैं वो मानूंगा, मैं आ जाऊंगा आपके साथ। भगवान बोले देखो 8 दिन ही, उससे एक क्षण भी मैं नहीं वेट कर सकता हूँ, आप मुझे चाहिए मेरे धाम में। यमुनाचार्य बोले ठीक है प्रभु, जैसे आपके आज्ञा, 8 दिन ही भाई बस चाहिए। क्यों 8 दिन मांगे, क्योंकि श्रीरंगम से कांचीपुरम जाने के लिए पैदल 4 दिन लगता है अगर पैदल जाएंगे तो, और कांचीपुरम से वापस आने के लिए और 4 दिन, मीन्स 8 दिन चाहिए। तो आप बोलोगे 8 दिन तो आने जाने में लग जाएगा, फिर ज्ञान कब देंगे। ज्ञान देने के लिए ना बहुत समय नहीं लगता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, गुरु वंदना आपने अपने पढ़ा होगा।
जो दिव्य ज्ञान होता है, गुरु के आदेश, उपदेश, ज्ञान, वो हृदय में प्रकाशित हो जाएगा सिर्फ गुरु के आशीर्वाद मिलने से। गुरु सिर्फ स्पर्श कर देंगे, गुरु सिर्फ देख लेंगे तो सारा ज्ञान ट्रांसफर कर सकते हैं। अब लोग सिर्फ देखने से क्यों नहीं हो सकता? आजकल कोई आप 10 GB का, 15 GB का, 16 GB का पेन ड्राइव का कोई डेटा आप कंप्यूटर में लेते हो, कितना समय में चला जाता है? हाँ, कुछ ही क्षणों में चला जाता है, 5-10 मिनट में सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है, नहीं हो जाता? जब आज के कंप्यूटर जमाने में ऐसे हो सकता है, तो क्या आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकता। तो बस उनको कुछ क्षण चाहिए था ज्ञान देने के लिए और उनको वो शक्ति प्रदान करने के लिए, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए। तो खैर कौन जाएगा? तो एक भक्त थे जो यमुनाचार्य के परम शिष्य भी हुए, उनका नाम है महापूर्ण। ये ब्राह्मण भी थे। क्या नाम था उनका? महापूर्ण। तो महापूर्ण को कहे कि हे महापूर्ण, जल्दी जाइए, गुरुदेव का आदेश है, आप जाके रामानुज को लेके आना कांचीपुरम से। तो महापूर्ण विलंब नहीं करते हुए श्रीरंगम से निकले, चलते चलते चलते। आप लोग कितना लोग श्रीरंगम गए हैं? श्रीरंगम एक जन गए हैं, 2 जन गए हैं, ओके, वेरी गुड। तो श्रीरंगम से चलते 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 वो पहुंचे कांचीपुरम, पहुंचे कौन? महापूर्ण। और कांचीपुरम पहुंचकर देखे रामानुज जो है, वो उनका सेवा क्या था? पानी लेके आ रहा, वो पानी लेके आ रहे थे भगवान के लिए, कुएं से पानी निकालते थे और भगवान। तो उन्होंने देखा किस प्रकार से इनको इंट्रोड्यूस करूं, किस प्रकार बोलूं, यमुनाचार्य बुलाए करके, और उनको कैसे पता चलेगा मुझे यमुनाचार्य भेजे हैं करके। तो उन्होंने क्या किए, वहां पर रामानुज को देखकर रह गए, खड़े हो गए, और उन्होंने सुंदर स्तोत्र रत्नम की कुछ श्लोकास को गाने लगे। तो जब वो गाने लगे स्तोत्र रत्नम की श्लोकास, तो बड़ा अद्भुत वो उसमें वर्णन है। तो रामानुज सुने, इतना सुंदर अद्भुत भगवान का वर्णन श्लोकों के द्वारा वो गा रहे थे, तो रुक गए रामानुज। वो देखे, आप कौन है, इतना सुंदर श्लोक? बोले कि ये एक ही श्लोक आपने सुना, जब तो ऐसे हजारों श्लोक वर्णन किए हैं भगवान की दिव्य गुणों का। बोले कि कौन है आपके गुरु? तो बोले यमुनाचार्य। जब यमुनाचार्य के बारे में सुने, इनकी हृदय में एक इच्छा हो गया, अच्छा यमुनाचार्य, क्योंकि ना इन्होंने सुने थे पहले से, कांचीपुरम से सुनते थे यमुनाचार्य के बारे में, और वो जानते थे कि इस समय महान आचार्य जो है श्री संप्रदाय के यमुनाचार्य। तो जैसे ही वो सुने, अच्छा, और उन्होंने बोले महापूर्ण, यमुनाचार्य ने ही मुझे भेजा है आपको लेके। ये सुन के तो एकदम हृदय में इतना प्रफुल्लित हो गए, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने, शरीर रोमांचित होने लगा, मुझे मेरे गुरुदेव बुलाए हैं मिलने के लिए। वो पानी ला रहे थे, वो पानी को वहीं रख दिए बीच रास्ते में, मंदिर तक भी नहीं पहुंचाए, चलिए। और उन्होंने बोले जल्दी चलना होगा, टाइम नहीं है आपके पास। और यमुनाचार्य बहुत कम समय रहने वाले हैं। तो ये सुन के तो रामानुजाचार्य वहीं पर पानी रखकर बोले चलो चलो। यहाँ पर रंगनाथ जी सोचने लगे, सोच रहे थे, अगर यमुनाचार्य ये रामानुजाचार्य दोनों अगर मिल जाते हैं तो गड़बड़ होगा। क्या गड़बड़ होगा? कि ये ऐसे हैं, अगर ये दोनों मिलेंगे ना, ये भौतिक संसार में एक भी जीव को यहाँ नहीं रखेंगे, सबको ऊपर उठा देंगे, सबको वैकुंठ धाम भेज देंगे, ये दोनों अगर एकत्रित होंगे। इनके पास इतना पावर है, ये आचार्य जो होते हैं ना, इतना पावरफुल होते हैं। ये दोनों मिलेंगे तो 101% ये भौतिक जगत को पूरा खाली कर देंगे, सबको वैकुंठ भेज देंगे। अगर पूरा सबको वैकुंठ भेज देंगे तो वैकुंठ जगत का कार्यभार कैसे कैसे चलेगा? वैकुंठ जगत, सॉरी, इस भौतिक जगत। रंगनाथ जी सोचे किसी भी हाल में इन दोनों को मिलने के लिए रुकना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। सब लोग को ये सीढ़ी बना के भेज देंगे सब, लगता है वैकुंठ धाम। देखिए, आचार्य जो होते हैं ना, उनका बड़ा ब्रॉड विजन होता है। हाँ, बहुत आगे तक सोच सकते हैं आचार्य। हम लोग का थर्ड क्लास का दिमाग, हम आज तक ही नहीं सोच पाते, अब भी कहीं नहीं सोच पाएंगे हमको करना क्या है, नहीं। मगर आचार्य जो होते हैं वो बहुत लंबा सोचते हैं। डाल दो इसमें।
हाँ, तो आचार्य जो होते हैं वो बहुत आगे का सोचते हैं। इसलिए प्रभुपाद महाराज उन्होंने इस संस्था को शुरुआत किए थे 40 रुपए से। आप सोचिए 40 रुपए से शुरुआत किए और उनका विजन क्या था? 10,000 साल। 40 रुपए से कोई व्यक्ति एक बिजनेस शुरू करके 10,000 साल चला सकता है। असली प्रभुपाद जी का विजन देखो, 40 रुपीज में प्रारंभ किए संस्था को और उनका विजन था 10,000 ईयर्स तक ये संस्था चली और सभी जितना भी आने वाले लोगों को ये मार्गदर्शन कराए ये संस्था। प्रभुपाद जी का विजन देखिए, प्रभुपाद जी रहे नहीं मगर फिर भी उन्होंने ऐसा व्यवस्थापना किए, ऐसा इन्होंने इस संस्था को उन्होंने ऐसा बनाए, उसका रूप रेखा दिए जो कि 10,000 साल तक हर एक व्यक्ति को मार्गदर्शन कराएगा किस प्रकार से भगवान की भक्ति, शुद्ध भक्ति कर कर भगवान धाम जा सकते हैं। ये है ब्रॉड विजन, है कि नहीं? इसके लिए इस्कॉन को श्रील प्रभुपाद जी ने स्थापना है कि नहीं? तो खैर रंगनाथ जी सोच रहे नहीं नहीं इन दोनों को मिलने नहीं देना है, मिलने देंगे तो गड़बड़ होगा, मेरा ये भौतिक संसार का जो बैलेंस है ना ये बिगड़ जाएगा, इन दोनों को नहीं मिलने। भगवान ने जब एक बार प्रण ले लिए मिलने नहीं देना है तो कौन मिला सकता है कि नहीं? कोई नहीं मिला सकते है ना। तो खैर रामानुज दौड़ दौड़ के थोड़ा सा फास्ट ही चल रहे थे, फिर भी भगवान की इच्छा से क्या हुआ 8 दिन पूरा हो गया। मगर रामानुज पहुंच गए थे, कहाँ पहुंच गए थे? भगवान रंगनाथ जी जो है कावेरी नदी के बीच में रहते हैं। दोनों तरफ एक्चुअली ऐसे कावेरी नदी ऐसे बहते हुए आया आता है और बीच में ऐसे दो भाग हो जाता है, वापस आगे जाके मिल जाता है। बीच में जो क्या बोलते हैं टापू है, उस टापू में रंगनाथ जी रहते हैं। रंगनाथ जी का मंदिर है, भव्य मंदिर है, वो बीच में है। तो दोनों तरफ पानी है, ठंडक है कि नहीं? तो इस नदी की उस तरफ जिसको कोलिडम कहते हैं, कोलिडम, तो कावेरी नदी की इस तरफ तो पहुंच गए थे, बस काम कावेरी नदी को पार करके उस तरफ जाना है, बस यमुनाचार्य को मिलना था। यमुनाचार्य अपने अंतिम शैया में सोए हुए थे। सारे शिष्य जितना भी उनकी कई हजारों सन्यासी शिष्य गृहस्थ ब्रह्मचारी सभी भक्त वहां पर पूरा उनके चारों तरफ एकत्रित हुए थे और सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तो यमुनाचार्य को भगवान ने बोले, यही यमुनाचार्य, टाइम हो गया देख लो, अभी चलना होगा। अभी तो फिर रामानुज नहीं आए थे। देखिए, एक तो गुरु दर्शन मीन्स दर्शन देकर या गुरु स्पर्श कर कर, है कि नहीं? यहाँ अद्भुत कैसे ज्ञान देंगे? अभी रामानुज तो पहुंचे नहीं थे, आते तो उनको देख के ही ज्ञान दे देते, पहुंचते तो, मगर नहीं पहुंचे। तो खैर अभी भगवान को उन्होंने वचन दिया था मैं आ जाऊंगा 8 दिन के बाद। तो 8 दिन पूरा हो रहा था, बस देखो अभी कुछ ही क्षण बचा हुआ है, अब तो चलना हो। तो तभी यमुनाचार्य ने उनकी सारे शिष्यों को बोले, मेरा कुछ अंतिम उपदेश आपके लिए जाने से पहले बताना चाहता हूँ, उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसको पालन करिएगा जीवन में। बहुत ही सुंदर उपदेश दिए, खास करके जो सन्यासी ब्रह्मचारी थे बोले थे ये लोग का ऐसे ही मुक्ति है, ये लोग ऐसे ही भगवत कृपा प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि ना वो संसार से विरक्त है। मगर है जो गृहस्थ भक्त थे, जो गृहस्थ थे, उन सबको बोले विशेष करके आप लोग मैं कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि ना बहुत कठिन है गृहस्थ आश्रम में रहकर भगवत प्राप्ति कर, क्योंकि ना बहुत सारी जिम्मेदारियां रहता है कि नहीं? आप लोग को ज्यादा अनुभव होगा, हमारा उतना अनुभव है। गृहस्थ आश्रम में रहकर पत्नी को, बच्चों को, परिवार को, समाज को, सबको ध्यान रखते हुए हमको भगवत भक्ति करनी है, भगवान का कृपा प्राप्त बहुत ही मुश्किल है। तो इसके लिए यमुनाचार्य ने विशेष करके गृहस्थ भक्तों के लिए कुछ उपदेश दिए हैं। आप सुनना चाहेंगे? अगर आप गृहस्थ थे तो सुनना चाहेंगे जरूर है, ओके। तो यमुनाचार्य बोले ध्यान से सुनिए। सर्वप्रथम यमुनाचार्य ने उनके सारे शिष्यों को क्षमा याचना, बोले कि मैं मेरे मीन्स आप लोगों को सिखाने के दौरान, आप लोग को मेरे जीवन के दौरान अगर मैं कुछ गलत बोल दिया होगा, किसी को दुखी कर दिया होगा, तो उसके लिए मुझे क्षमा क्षमा कर दी। सारे शिष्यों को गुरु क्षमा मांग रहे हैं, क्या विनम्रता होगी उनकी।
नॉर्मली हम थोड़ा सा भगवत भक्ति में आगे बढ़ते तो हम सोचते हैं कि अभी मेरे ऊपर कोई हो नहीं सकता है, मैं ही सबसे ऊपर हूं, है कि नहीं? क्षमा तो दूर दूर तक नजर नहीं देता है, क्षमा क्षमा मांगना नहीं। एक मिनट। तो क्षमा तो मांगना बाप रे बाप बहुत कठिन है, बहुत बड़ा तपस्या है क्षमा मांगना, है कि नहीं? मगर जो क्षमा मांगता है तो इसका हृदय बहुत ही सॉफ्ट होता है, तभी तो क्षमा मांग सकता है कि नहीं? तो यहाँ पर श्रीपाद यमुनाचार्य ने सभी को क्षमा मांगे, और क्षमा मांगने के बाद कहते हैं कि जो गृहस्थ भक्त है खास करके उनको बोले कि आप सभी को निवेदन है, जो ब्रह्मचारी होते हैं और जो सन्यासी होते हैं वो आपकी संतान की जैसा है, आपकी पुत्र संतान की जैसा है। तो इसके लिए जो गृहस्थ भक्त है उनका परम कर्तव्य है ब्रह्मचारी और सन्यासी का ध्यान रखना, उनको ख्याल रखना, उनको जो भी जरूरत चीजें हैं उनको पूछना। जैसे हम अपने बेटा को कैसे ध्यान रखते हैं, एक छोटा बच्चा को आप कैसे ध्यान रखेंगे, एग्जैक्टली वैसे ही ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं। ये यमुनाचार्य कहते हैं, कह रहे हैं कि आप लोग उनको पूरा ध्यान रखिए। और दूसरी बात है कि जो ब्रह्मचारी सन्यासी होते हैं इन्हीं की तपोबल से, इन्हीं की शुद्धता से, प्यूरिटी से हमारे जो जो वातावरण है वो मंगलमय होता है। क्योंकि ना वो इतना प्यूरिटी, सन्यासी ब्रह्मचारी इतना प्यूरिटी को मेंटेन कर सकते हैं। हाँ, गृहस्थ की बस की बात नहीं है कि इतना प्यूरिटी मेंटेन करना। खैर प्रभुपाद की कृपा से आज हर एक भक्त, गृहस्थ हो या सन्यासी ब्रह्मचारी, सभी वो शुद्ध वातावरण में जीते हैं। मगर फिर भी यमुनाचार्य के अनुसार जो ब्रह्मचारी और गृहस्थ सन्यासी होते हैं वो बहुत शुद्धता को मेंटेन करते हैं, और उनकी शुद्धता के बल से पूरा समाज में मंगलमय होता है। इसके लिए समाज में ब्रह्मचारी सन्यासी बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं क्या जरूरी है, लोग तो अपंग है, समाज के लिए ब्रह्मचारी सन्यासी अपंग है, कोई काम की नहीं है ये तो। मगर नहीं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है सन्यासी ब्रह्मचारी का समाज के लिए। अंग प्रदेश में बारिश ही नहीं हो रहा था, कई साल तक बारिश नहीं हुआ अंग प्रदेश में, आप सब जानते हैं। और उस सारे ऋषि मुनि ब्राह्मणों को पूछा गया कैसे क्या होगा, इतना अकाल आ गया है, बारिश ही नहीं हो रहा है अंग प्रदेश में। तो ब्राह्मण लोग कहे कि अगर कोई ब्रह्मचारी इस राज्य में आ जाएगा ना, उनका चरण पड़ेगा ना, यहाँ बारिश होगा 100%, कोई शुद्ध ब्रह्मचारी। तो सब लोगों ने बोले अभी इस समय कौन ऐसा ब्रह्मचारी मिलेगा? तो विभांडक ऋषि की एक लड़का था, श्रृंगी। विभांडक ऋषि की लड़का, वो आज तक वो कोई स्त्री को देखा नहीं था, स्त्री के बारे में सुना नहीं था, और बड़ा ब्रह्मचर्य को पालन किए थे शुद्धता से। और कैसे प्लान कर कर अंग राजा ने प्लान कर कर वो विभांडक की लड़का श्रृंगी को ले आए थे अंग देश में। और जैसे ही श्रृंगी का चरण पड़ा अंग प्रदेश में, जैसे ही नाव से उतरे वैसे धुआंधार बारिश उनकी शुद्धता से। हाँ? तो देखा जाए कि समाज में जो बैलेंस है वो ब्रह्मचारी सन्यासियों की वजह से है, एक प्रकार से देखा जाए जो मंगलमय वातावरण है, शुद्ध वातावरण। तो खैर यमुनाचार्य का पहला इंस्ट्रक्शन क्या था कि सन्यासी ब्रह्मचारियों को अपनी बच्चा पुत्र जैसा आप उनको ख्याल करना, ध्यान रखना, उनको टेक केयर करना। दूसरा दूसरा बहुत सुंदर इंस्ट्रक्शन देते कि हे मेरे शिष्यों, सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि आप सभी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगकर भगवान का पूजा पाठ, नाम जप आदि करना। ये यमुनाचार्य कहे हैं उनके शिष्यों को। पहला, ब्रह्मचारी सन्यासियों को अपने पुत्र जैसा उनको संभालनी है। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में जगकर भगवान का सेवा पूजा करनी है, नाम जप करना। तीसरा क्या बोले, बोले कि हमेशा घर पे कोई भी अतिथि क्यों ना हो, उनको सुचारू रूप से उनका सेवा करनी है, उनको प्रसन्न करना। अतिथि देवो भव, अतिथि जो होते देव देव होते हैं, उनका भी सेवा अच्छे से करनी है। तीन इंस्ट्रक्शन हुआ ना।
ये 3 बहुत बहुत महत्वपूर्ण है गृहस्थों के लिए। पहला, ये ब्रह्मचारी सन्यासियों को अपने पुत्र जैसा उनका ध्यान रखनी है। दूसरा, ब्रह्म मुहूर्त में जगनी है। ब्रह्म मुहूर्त यानी लगभग लगभग 8-9 बजे तो जग ही जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त है ना, कितना बजे, 8 बजे नहीं, 4:30-5 बजे तक जग जाना चाहिए, उससे ज्यादा लेट नहीं करना। वैसे तो हाँ, 3:25 समथिंग से लेके 5:15 समथिंग, ऐसा वो एक समय होता है मुहूर्त। एक मुहूर्त में कुछ समय होती है, 1.5 घंटा 2 घंटा, वो मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, जग जाना चाहिए। नहीं तो कली प्रवेश हो जाएगी, है कि नहीं? नहीं तो सब अमंगल ही, आपका प्रारंभ ही दिन अमंगलता से शुरू हो। इसके लिए सूर्य भगवान आने से पहले पहले जग जाना चाहिए, अंधेरा रहेगा। और तीसरा, जो भी अतिथि आते हैं घर पे, उनको ध्यान रखना है, उनको सेवा करनी है। ये 3 इंस्ट्रक्शंस को यमुनाचार्य दिए, और देकर यमुनाचार्य जी सभी शिष्यों से आज्ञा लेते हुए, क्षमा याचना करते हुए, वो शरीर को छोड़ दिए। जय यमुनाचार्य की जय हो। अब यमुनाचार्य शरीर छोड़ दिए। जैसे यमुनाचार्य शरीर छोड़े, सभी लोग को ऐसे लग रहा था कि उनका प्राण चला गया। सभी शिष्यों को ऐसे लग रहा था हमारा ही प्राण चला गया। इतना प्रेम करते थे। देखिए, गुरु के प्रति शिष्य का इतना प्रेम होता है, इतना प्रेम होता है। जब श्रील प्रभुपाद जी अपना अंतिम सांस ले रहे थे, इस धराधाम से छोड़ के जाने वाले थे, हर एक शिष्य रो रहे थे। और जब सब प्रभुपाद जी चले गए, सारे शिष्य टूट, मीन्स एकदम उनका हृदय में इतना दुख रोने लगे। और उस समय वृंदावन मंदिर में खास शायद प्रेसिडेंट थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज सीनियर थे उस समय, तो सभी भक्तों को संभाल रहे थे। और तमाल कृष्ण महाराज नहीं रो रहे थे, सभी रो रहे थे, तमाल कृष्ण महाराज नहीं रो रहे थे, सबको संभाल रहे थे। अभी अभी रोने का समय नहीं है, अभी किस प्रकार से आगे संस्था को बढ़ानी है, किस प्रकार से सभी भक्तों को संभालनी है, और किस प्रकार से प्रभुपाद जी का अंतिम संस्कार आदि करनी है, तो सबको संभाल रहे थे। तो कुछ शिष्यों ने आपस में बात कर रहे हैं, बोल रहे ये तमाल कृष्ण का हृदय कठोर है, ये तमाल कृष्ण का हृदय पत्थर है, रोता ही नहीं है। इनके पिता जैसे गुरु चले गए हैं, प्रभुपाद महाराज हमारे लिए प्राण थे, वो चले गए, ये रो ही नहीं रहा है। कुछ शिष्य आपस में वार्तालाप कर रहे। और सब हो गया, श्रील प्रभुपाद महाराज का समाधि हो गई। सारा तिरोभाव उत्सव अच्छे से मनाने के बाद, आप विश्वास नहीं करेंगे भक्तों, कमाल कृष्ण महाराज चश्मा पहनते थे, इतना जोर से रोने लगे, उनके आंसू इतना तेज निकला, वो चश्मा जाके कहीं दूर गिरा, उनके आंसू से, पिचकारी से इतना भवक भवक के रोने लगे। तब तक सबको संभाल रहे थे तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। और सारा कार्यक्रम होने के बाद इतना जोर से रोए, उनकी चश्मा जाके कहीं दूर गिरा, इतना कितना जोर से रोए होंगे, और उनके आंसू कितना पिचकारी जैसे निकला होगा, नहीं, वो चश्मा इतना दूर गिरा। तो ये प्रेम होता है गुरु के प्रति। तो ये जो गुरु का विरह, ये बहुत ही दुखदायक है। सभी संसार में हर एक प्रकार की दुख को सहन कर सकता है व्यक्ति, मगर गुरु का विरह को सहन करना ये बहुत ही कठिन होता है। आप सोचिए, जिनके गुरु महाराज चले जाते हैं, उनके हृदय में क्या होता होगा। कुछ समय पहले परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी महाराज चले गए थे लास्ट ईयर इसी समय पर। तो सोचिए उनके शिष्यों के दिल में क्या बीता होगा, कितना दुख को वो लोग सहन किए होंगे। इसके लिए परम पूज्य जयपति का स्वामी महाराज इस सबको आश्वासन देते हुए कहे कि आप बिल्कुल ऐसा ना सोचिए कि गुरु नहीं है, आप आपके गुरु हैं, उनकी वाणी के माध्यम से। एक होता है वपु, वपु यानी वो स्वयं स्वशरीर, और एक होता है वाणी, उनका आदेश उपदेश। तो इसलिए प्रभुपाद जी हमारे बीच में नहीं है, मगर है उनके आदेश उपदेश के माध्यम से। तो जयपत का महाराज जी सारे भक्त चारों महाराज जी शिष्य समूहों को कहे थे, कभी कुछ भी जरूरत होगा आपको तो मैं अवेलेबल हूँ। जबकि जयपत का महाराज स्वयं इतना असुस्थ है, फिर भी सारे भक्त चारों महाराज के शिष्यों को आश्वासन दिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपकी सेवा।
कुछ शिष्य लोग बोले हमको ब्राह्मण दीक्षा लेना था, बोले कि मैं दूंगा आपको ब्राह्मण। तो इतना महान संस्था में हम जुड़ गए ना, हमको अनुभव ही नहीं होगा किसी का विरह, सारे भक्त संभाल लेते हैं, सारे भक्त संभाल लेते हैं। तो खैर भक्तों, यमुनाचार्य ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए शरीर छोड़े। सारे शिष्य रो रहे थे। अभी क्या हुआ, रामानुज पहुंच गए थे कावेरी के उस तरफ, कोलिडम में पहुंचे थे, इस तरफ बस आने ही वाले थे, और यहाँ पर सारे भक्त लोग रो रहे थे। जो जैसे ही कोलिडम से इस तरफ आए, नदी की इस तरफ आए, तो देखिए भक्तों का समूह, सागर जैसा भक्त, समुन्द्र जैसा भक्त, इतने भक्त थे वहां पर, और सब रो रहे थे। तो रामानुज घबरा गए, थोड़ा आश्चर्य हो रहे थे, क्यों क्यों रो रहे हैं लोग। तो किसी को पूछे, कौन, महापुरुष साथ में थे, महापुरुष पूछे क्या हुआ। तो कोई भक्त बोले, अभी हम लोग का प्राण यमुनाचार्य नहीं रहे। इतना बोलते ही रामानुजाचार्य वहीं गिर गए। कावेरी किस तरफ पहुंच गए थे, वहीं पर गिर गए बेहोश। कई समय तक उठे ही नहीं। जब उनको जगाया गया, कुछ कर कर पानी वानी डालकर, तो बहुत रो रहे थे, बहुत दुखी हुए, मगर अभी क्या कर सकते हैं, गुरुदेव रहे नहीं, मगर गुरुदेव का दर्शन करना था। तो इसके लिए रामानुज धीरे से रोते हुए गुरु के सम्मुख में गए हैं। सब लोग साइड दिए, गुरु के पास में गए। गुरु के पास जब पहुंचे, एक आश्चर्य चीज देखे, गुरु जी का, यमुनाचार्य का 3 उंगली ऐसे बंद था, 2 उंगली खुला था, 3 उंगली ऐसे बंद हो गया था। ये देखकर रामानुज ने पूछे सभी को, क्या गुरुदेव का हाथ ऐसे ही रहता है हमेशा, 3 उंगली बंद रहता है हमेशा। बोले नहीं नहीं, जब वो शरीर छोड़ने वाले थे उससे पहले तक तो ऐसा नहीं था, उनका उंगली सीधा ही था। तो रामानुज समझ गए, मेरे गुरुदेव मेरे लिए कुछ उपदेश छोड़ के। आप देखिए, 3 उंगली बंद था, यानी 3 इंस्ट्रक्शंस था उनके गुरु का रामानुज के लिए। और कोई नहीं समझ पा रहे थे, वहां पर बड़े बड़े शिष्य थे, बहुत महान महान भक्त थे जो यमुनाचार्य के शिष्य थे, मगर वो भी नहीं समझ पा रहे थे ये उंगली 3 बंद होने का कारण क्या है। रामानुज ने समझ गए, भगवत कृपा से, गुरु कृपा से। अगर कोई शास्त्र को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, तो समझ जाओ कि ये गुरु और भगवान का कृपा है आपको। कथा तो सुनते हैं हम, मगर समझ कितना आ रहा है, कितना हम हृदयंगम करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण। अगर हमको कुछ समझ में आ गया, हम हृदयंगम कर रहे हैं, मीन्स हमारे ऊपर गुरुदेव वैष्णव भगवान का बहुत कृपा है, विशेष कृपा है। तो रामानुजाचार्य को गुरु कृपा थी। गुरु कृपा ही केवलम। जब तो गुरु कृपा नहीं होगी, वो व्यक्ति का निस्तार नहीं है। तो रामानुज सबके सामने, वहां हजारों लाखों भक्त थे, सबके सामने रामानुज ने जो 3 उंगली बंद था, उसका सीक्रेट को खोले उन्होंने। पहला उन्होंने अनाउंस किया, रामानुजाचार्य ने क्या अनाउंस किए, मैं पूरा भारतवर्ष में श्री संप्रदाय का वैष्णव फिलोसफी को स्थापना करूंगा। जैसे ही बोले, एक उंगली खुल गया अपने आप। तो सारे शिष्य आश्चर्य हो रहे थे। जबकि हम ऑथराइज्ड शिष्य है, ये तो ऑथराइज्ड भी नहीं है, अभी तक तो ये तो मिला ही नहीं है यमुनाचार्य को, उन्होंने दीक्षा भी नहीं दिया है, मंत्र भी नहीं दिया है। एक होता है ना, मंत्र दीक्षा, जैन दीक्षा, 3 दीक्षा होती है। पहला हरिनाम दीक्षा, दूसरा जिसको गायत्री दीक्षा कहते हैं, लेकिन जनेऊ धारण, जनेऊ दी जाती है शिष्य को, ब्राह्मण दीक्षा हम जिसको कहते हैं, और तीसरा संन्यास, संन्यास दीक्षा। 3 दीक्षा होती है। तो ना इनको हरिनाम दीक्षा हुई है, ना ब्राह्मण हुई है, ना सन्यासी दीक्षा हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। फिर भी हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये समझ में आ गया। जैसे बोले कि मैंने पूरा भारतवर्ष में इस संप्रदाय को प्रचार करूंगा। एक उंगली खुल गया। दूसरा,
मैं गुरुदेव की कृपा से मैं वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखूंगा। क्या अनाउंस किए? मैं गुरुदेव की कृपा से वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखूंगा। भक्तों, उस समय कोई संप्रदाय को प्रामाणिक माना जाता था जो संप्रदाय में वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखा होना चाहिए, प्रामाणिक भाष्य। और वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखना इतना आसान नहीं है। जिस समय से चैतन्य महाप्रभु ने ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय को बनाए, ब्रह्म संप्रदाय से हमारा संप्रदाय बना, मगर ब्रह्म संप्रदाय नहीं कहा जाता था इनको, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता था। तो इसको प्रामाणिक नहीं माने। दूसरे पंडित, दूसरे संप्रदाय के लोग बोले ये प्रामाणिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना इनका वेदांत सूत्रों के ऊपर भाष्य नहीं है, इसके लिए प्रामाणिक नहीं माना जाता। हाँ, अगर प्रामाणिक तब मानेंगे अगर आपकी ये संप्रदाय में कोई वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखेगा। तो बहुत बड़ा संकट आ गया हमारा संप्रदाय के ऊपर। फिर सभी लोगों ने डिसाइड किया, शायद 3 दिन या 7 दिन, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, इतना दिन के अंदर अगर वेदांत सूत्र के ऊपर आपने भाष्य नहीं लिखा आपका कोई, तो आपका संप्रदाय को अनऑथराइज्ड माना जाएगा। इतना बड़ा संकट है। हाँ? उस समय महाप्रभु नहीं थे, महाप्रभु के बाद की बात है। तो कौन लिखेंगे? कौन लिखेंगे? बलदेव विद्याभूषण को बोले। बलदेव विद्याभूषण हमारा इस संप्रदाय के एक महान आचार्य हुए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा। बलदेव विद्याभूषण को बोले कि आप वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखिए। तो बलदेव विद्याभूषण ने उसको भाष्य लिखना शुरू किए। जयपुर में आप अभी भी जानते होंगे, गलता गादी करके जगह है, वहां पर बैठकर उन्होंने भाष्य लिखा। मगर वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखना वो भी 3 दिन में, ये तो संभव ही नहीं है। इम्पॉसिबल का काम है ये, वेदांत सूत्र के ऊपर 3 दिन में कोई भाष्य। मगर प्रारंभ तो किए भगवान का आशीर्वाद लेके, गोविंद देव का आशीर्वाद लेके, विशेष करके गोविंद देव का चरणों में प्रार्थना करके उन्हें। जयपुर में ना गोविंद देव प्राणधन है, हमारा ही रूप गोस्वामी का सेवित विग्रह है, उन्होंने स्थापना की। तो बस उन्होंने लिखे थे, कुछ कुछ लिखे थे, प्रारंभ किए थे। उन्होंने रखा, स्नान करने गए, स्नान करके जब आके देखे, पूरा ही वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिखा हुआ था, कंप्लीटेड, फुल लिख दिया गया था। तो ये तो बहुत ही आश्चर्य हुए, पूरा भाष्य कौन लिख लिया, मैंने तो प्रारंभ ही किया था। तो उनको पता चला ये और किसी का काम नहीं, स्वयं गोविंद देव आकर लिख के गए। गोविंद देव स्वयं भगवान गोविंद, क्योंकि ना उनका ही संप्रदाय के ऊपर आंच आ रहा है ना, हम सब गोविंद देव के सेवक हैं। मदन मोहन, गोविंद देव, गोपीनाथ, ये हमारा 3 प्राणधन है। तीनों तीनों देव, इनको 3 त्रिदेव कहते हैं। और ये तीनों हमारे संप्रदाय का आत्मसात है, यानी प्राण है। गोविंद देव सोचे कि अरे ये वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य नहीं लिखा जाएगा तो अप्रामाणिक माना जाएगा, इसलिए स्वयं भगवान ने लिखा। तो इसके लिए उस भाष्य को बलदेव विद्याभूषण ने नाम क्या दिए? गोविंद भाष्य, क्योंकि ना स्वयं गोविंद देव ने लिखा। तब जाके सारे पंडित इसको प्रामाणिक माने, इस संप्रदाय को, नहीं तो हमारा संप्रदाय को प्रामाणिक नहीं मानते। गोविंद भाष्य भगवान ने लिखा। तो वैसे हर एक संप्रदाय में प्रामाणिक जो है कमेंट्री होना चाहिए वेदांत सूत्र के ऊपर। तो यहाँ पर रामानुजाचार्य बोले मैं वेदांत सूत्र के ऊपर भाष्य लिखूंगा। तो दूसरा उंगली खुल गया यमुनाचार्य। और तीसरा उंगली रामानंदाचार्य ने सबके सामने अनाउंस किए कि मैं ऐसे 2 डिवोटी को क्रिएट करूंगा जिनका नाम मैं रखूंगा पराशर भट्ट और व्यास भट्ट, वेदव्यास। 2 ऐसे आचार्यों को मैं क्रिएट करूंगा जो आगे मेरे बाद इस श्री संप्रदाय को आगे बढ़ाए। 2 आचार्य क्रिएट करूंगा। तो तीसरा उंगली भी खुल गया। सभी शिष्य एकदम प्रसन्न हो गए।
एक तो दुख था उनके हृदय में उनके गुरुदेव का जाने का, मगर जैसे ये सुने रामानुज की मुख से, गुरुदेव का तीनों उंगली खुल गया। मेरा आवाज आ रहा है ना आप लोग को? ओके। जैसे ही सुने वैसे ही सभी प्रसन्न हो गए और सभी डिसाइड कर लिया अपने मन से कि यमुनाचार्य के बाद हमारा कोई गुरु होगा तो वो है रामानुज। क्योंकि यही असलियत में ऐसा शिष्य है जो गुरुदेव की इच्छा को समझ पाए। हम लोग भी नहीं समझ पाए, तो जो गुरु की इच्छा समझ सकता है वही व्यक्ति हम लोग को गाइड कर सकता है, कैसे भगवत भक्ति करनी है, कैसे सेवा पूजा करनी। तो सभी लोग ने डिसाइड किए। खैर यमुनाचार्य जी का समाधि दी गई, उनका अंतिम संस्कार की गई। बाद में भक्त लोगों ने रामानुज को बोले, ये रामानुज आप चलिए श्री रंगनाथ जी का दर्शन कर लीजिए। तो जैसे रामानुज को बोले दर्शन करने, रामानुज बोले कि दर्शन किनका? रंगनाथ का। ये निष्ठुर भगवान है, थोड़ा भी दया नहीं है इनके हृदय में, इनको मैं दर्शन करो? नहीं करना है। आप बताइए, श्रीरंगम में आकर उन्होंने रंगनाथ जी का दर्शन ही नहीं किया। श्रीरंगम में जो कहते हैं ना प्राण है, वो है रंगनाथ जी। और ये रंगनाथ जी के पास आकर भी रंगनाथ जी का दर्शन नहीं, बोले बड़ा निष्ठुर है। क्यों निष्ठुर है? क्योंकि मैं आने से पहले मेरे गुरुदेव को ले गई, मैं आते तक वेट नहीं किए, इसके लिए निष्ठुर भगवान। मेरे गुरु से मुझे बिछड़ दिए थे, हाँ? मेरे गुरु से मिलने नहीं दिए मुझे, इतना निष्ठुर। रामानुजाचार्य सच में नहीं गए दर्शन करने, हाँ, रंगनाथ जी का नहीं दर्शन किए उन्होंने, वहीं से वापस चले गए राम। सारे शिष्य यमुनाचार्य के जो शिष्य थे वो सभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप रह जाइए, आप मत जाइए, आप हमको चाहिए। रामानुज नहीं, मेरा प्राण धन तो वरदराज स्वामी है, मैं वही रहूंगा, उनका मेरा नित्य सेवा है, पानी का सेवा, जल का सेवा, उधर चले गए। अब रंगनाथ जी का सेवा पूजा तो होगा हो ही रहा था सेवा पूजा, मगर यमुनाचार्य की जाने के बाद सेवा पूजा वैसे का वैसे ही हो रहा था। जैसे यमुनाचार्य ने सिखाया सबको वैसे ही सेवा हो रहा था। रंगनाथ जी का सेवा टाइम टू टाइम होती, टाइम से जगाना, टाइम से खिलाना, टाइम से निलाना, भगवान का सेवा। पंचरात्रिक विधि श्रील प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन में भी इसी विधि को स्थापना की, पंचरात्रिक विधि, जो टाइम टू टाइम हो। 4:30 मंगल आरती होना ही होना है, 7:15 दर्शन आरती होनी है, टाइम टू टाइम भागवतम क्लास 8 बजे होना ही होना है। जो भी प्रभुपाद जी ने इस हमारे इस्कॉन संस्था में नियम बनाए, ये सब शास्त्रिक है। प्रभुपाद जी ने कोई मन धड़ंग तरीके से कुछ भी नहीं बनाया है। लोग कहते हैं ये तो आप लोग का नियम है, चाय नहीं पीना, ये इस्कॉन का नियम। इस्कॉन का नियम कैसा है? ये तो शास्त्र में मना की गई है, चाय नहीं पीना है, कॉफी नहीं पीना है, प्याज लहसुन नहीं खाना, ये तो इस्कॉन वाले ही नियम बता। अरे प्याज लहसुन नहीं खाना है तो ये हमारा वैदिक परंपरा है, नहीं खाना है, ये तो अखाद्य है, शास्त्र में मना की गई इसको खाने के लिए। कोई भी आप मंदिर में जाके देखिए, यहाँ तक कि महादेव के मंदिर में भी आप देखेंगे कि प्याज लहसुन नहीं यूज होती है जी। तो ये तो हमारा वैदिक परंपरा है, इसको नहीं खाना है, ये अखाद्य है। तो ये इस्कॉन का नियम कैसे हुआ? ये तो शास्त्र का नियम है। अब प्रभुपाद जी ने शास्त्र का नियम बताया है, खुद का कोई भी मन से प्रभुपाद जी ने नियम बनाया नहीं। तो खैर सेवा पूजा बराबर हो रही थी, ध्यान रखिए, सेवा पूजा सब ठीक ठाक हो रहा था। एक चीज का कमी आ रही थी, वो किसी का भाव नहीं था सेवा करने का। सेवा कर रहे थे, एक होता है ना फॉर्मालिटी, पति आया तो खाओ, रख दिया प्लेट में, खाते रहो, बस पत्नी चलेगी टीवी देखे, ये तो फॉर्मालिटी है। दूसरा होता है उनका चरण धोकर, उनको बिठाकर, उनको परोस कर, उनको पंखा झेल कर बाजू में बैठना, और कुछ चाहिए क्या आपको, है ना? ये प्रेम होता है। यार ये तो रेयर है, आजकल तो ऐसा मिलेगा ही नहीं। ऐसे खाओ, नहीं खाना तो जाओ, यहाँ नहीं खाना होटल में खाओ, जहां खाना है खाओ। ना, वैदिक रीति यही है, पति के बाजू में बैठकर, उनको पंखा झेलकर, उनको बड़ा प्रेम से, अब प्रेम से खिला, 2 रोटी खाने वाला प्रेम से खिलाओगे तो 6 रोटी खा लेगा,
है नहीं। और 2 रोटी खाने वाला अगर आप प्रेम से नहीं खिलाओगे तो वो एक भी नहीं जाएगा उसे। सही बात है ये ना। हाँ, तो प्रेम भगवान का भी ऐसा प्रेम का सेवा होनी चाहिए। प्रेम सेवा सारा सेवा हो रही थी, कमी क्या आ रहा था? भाव का, प्रेम का। यानी प्रेम था, मगर जो यमुनाचार्य के समय पर जो प्रेम से करते थे वैसा नहीं था। पुजारी लोग आते थे, हाँ, भोग तो उतना ही बनता था, लाए ठाकुर जी के सामने रख दे, खाओ करके करके निकल जाते। कोई मंत्र नहीं, कुछ नहीं। कम से कम मंत्र उच्चारण करके भगवान का आह्वान किया जाता है, उनको खाने के लिए रिक्वेस्ट की, ऐसा कुछ नहीं। लाया, प्लेट रख दिया, निकल गए। हाँ? थोड़े समय के बाद प्लेट प्लेट उठा के ले जाते थे। आरती करना है, वो आरती करते थे, पता नहीं उसके मन में क्या चलता था पुजारी। बस सबके मन में एक ही चीज चलता था, हमारा गुरु नहीं है, हमारा गुरु नहीं है, गुरु की कमी है सभी को। तो 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, 4 दिन गया, रंगनाथ जी से रहा नहीं गया। एक एक दिन जा रहा था, रंगनाथ जी से रहा नहीं जा रहा था। घर में आपको सब कुछ, आपका कपड़ा भी आयरन कर रहे हैं, आपका अच्छे से खिला मीन्स अच्छा भोजन भी मिल रहा है सब, मगर पत्नी बात नहीं कर, दे दे सब कुछ कर रही है, ध्यान रखिए, बात नहीं कर रही है अच्छे से। ऑफिस से आने के बाद भी कोई बात नहीं कर रही है, बस पानी दे दी गर्म पानी करके, कुछ नहीं बोल रही है, पानी रख दी बाथरूम में, स्नान करो, बोलना कुछ नहीं। कपड़ा प्रेस करके दे दी, ऑफिस जाने से पहले खाना दे दी टिफिन पे, सब कर रही है मगर बात नहीं कर रही। क्या अच्छा लगेगा आप लोगों को? कुछ भी नहीं करती होगी, प्रेम से बात करेगी ना, उनको एक बहुत ही तसल्ली मिलेगा, चलो प्रेम से बात करते। यही रंगनाथ जी का स्थिति हो गई थी। सब कुछ कर रहे हैं ठाकुर जी का सेवा, कोई अच्छे से बात नहीं कर रहा है, कम से कम कोई पूछ भी नहीं रहा है, ठीक ठीक से प्रसाद खाना खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो, भोजन कर रहे हो। तो एक दिन पुजारी आके भोग लगाया, तो जा रहा था, बोले रुको, नहीं खाना है मुझे। नहीं खाना है तो मत खाओ, मैं ले जाता हूँ। मुझे क्या समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग क्या कर रहे हो, क्या हो गया आप लोग को, क्यों ऐसे कर रहे हैं मेरे साथ व्यवहार? भगवान पूछ रहे हैं पुजारी को, आप लोग ऐसे क्यों व्यवहार कर रहे हो मेरे साथ? बोले क्या व्यवहार किया? बोले कि आप लोग के अंदर कोई भाव प्रेम दिख नहीं रहा है, बस ला रहे हो, खाना रख के चले जा रहे हो, नहीं खाना है तो मत खाओ बोल करके बोल रहे हो। एक छोटा बच्चा अगर नहीं खाऊंगा करके बोलेगा तो माँ ने उसको कैसे ना कैसे चॉकलेट दूंगी, कुछ ना कुछ दूंगी, गाना सुनाकर, उसको टीवी दिखाकर, उसको मोबाइल दे, कुछ ना कुछ करके उसको खिलाएगा प्रेम से ना, क्योंकि ना उसको पता है माँ को, ये नहीं खाएगा तो बेचारा भूख कैसे करे, दिक्कत होगी। ये होता है प्रेम। ठीक है, तेरे को नहीं खाना है तो मत खा, ये कैसा है प्रेम? थोड़ी हुआ, ये तो फॉर्मेलिटी। तो भगवान वही चाह रहे थे, आप लोग प्रेम से मेरा सेवा क्यों नहीं कर रहे? तो पुजारी बोले देखो प्रभु, आपसे हमारा कोई संबंध नहीं है, पहले से नहीं था, अभी भी कुछ नहीं। हमारा संबंध तो हमारा गुरु से था, यमुनाचार्य जी से था। वो हमको बोले थे प्रेम से सेवा करो, हम कर रहे थे, अभी हमको गाइड करने वाला कोई नहीं। बोले कि मैं हूं ना, मैं बता रहा हूँ ना कैसे सेवा करना है, भगवान बोले, मैं बोल रहा हूँ ना कैसे सेवा करना है। बोला आप खतरनाक हो, आपकी बात कौन सुनेगा? आप आज सेवा में लगाओगे, कल और कोई सेवक मिलेगा, हमको लात मार के निकाल दो, हट जा करके। आपको भरोसा नहीं है। आप कभी भी निकाल सकते हो, कभी भी किसको भी रख सकते हो, आपकी मर्जी, मन मर्जी, आपका मर्जी हो। हमारा गुरुदेव को ले गया आपने, कि हमारा दुख सुना, इतना सारे लाखों हम आपके सेवक हैं, आपने हमारा दुख सुनते होते तो हमारा गुरुदेव आज नहीं नहीं जाते। यही होता है हमारे साथ। आप बहुत निष्ठुर है, आप अपना अपना मनमानी ही करते हो, दूसरे का सुनते थोड़ी हो। तो आप अपना ही मनमानी करते हो, तो हम भी ऐसे सेवा कर रहे हैं। सिंपल बात है प्रभु, हमको कोई मीडिएटर चाहिए, डायरेक्ट रिलेशन आपसे नहीं रखना, हमको मीडिएटर चाहिए। तो भगवान अभी लाचार थे, करेंगे क्या? वो ठीक है, बोलो कौन चाहिए आपको? तो हमको रामानुज चाहिए। हमको कौन चाहिए? रामानुज चाहिए, सिंपल बात है। रंगनाथ जी बोले कि ठीक है, ये कौन सी बड़ी बात है, रामानुज चाहिए ना, ठीक है, उनको बुला लेते हैं रामानुज। तो भगवान ने एक जन को बुलाया, एक पुजारी को, बोले कि एक
पत्र लिखो मैं बोलता हूँ। तो भगवान ने एक्चुअली स्वयं ही लिखे एक पत्र। अभी रंगनाथ जी वहां दो है, दो यानी है तो एक, दोनों का भाव अलग अलग है। होता है ना, एक उत्सव विग्रह होता है, एक मूल विग्रह होता है। कोई भी मंदिर में आप जाएंगे, एक मूल डीटी होती है और एक छोटे उत्सव विग्रह होता है जो पंच धातु से बना हुआ रहता है। आप देखें मंदिरों में, देखें आप, छोटे विग्रह होते हैं जो उत्सव यानी बाहर निकलनी है उत्सव के टाइम पर वो विग्रह जाएंगे, बड़ा विग्रह को कैसे ले जाएंगे, नहीं लेके जा पाए। सिर्फ जगन्नाथ जी ही ऐसे हैं और रथ यात्रा के दौरान खुद निकलते हैं, इतना बड़ा विग्रह है खुद जाते हैं उत्सव विग्रह। जगन्नाथ जी का उत्सव विग्रह कौन पता है? मदन मोहन है, कृष्ण है। जगन्नाथ जी का उत्सव विग्रह मदन मोहन। और जगन्नाथ जी की बहुत सारे उत्सव विग्रह, एक नहीं है। नरसिंह देव की उत्सव विग्रह है, मदन मोहन है, श्री रामचंद्र है। जितने अवतार भगवान की उतने उत्सव विग्रह है जगन्नाथपुरी में। कोई अगर आप जाएंगे पुरी में, आप जैसे दर्शन करके बाहर निकलोगे मंदिर की राइट हैंड साइड में, तुरंत जैसे ही निकलोगे वहां ध्यान रखना राइट हैंड साइड में एक छोटा सा मंदिर है। उस मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी का सारा उत्सव विग्रह है। वो बहुत रहे कोई नहीं जाते वहां पर, जो जानते वही जाते वहां पर। वहां सारे उत्सव विग्रह रहते। तो खैर, भगवान का उत्सव विग्रह रंगनाथ जी का उत्सव विग्रह का नाम है क्या नाम था, पेरुमल, नम पेरुमल। जो भगवान का उत्सव विग्रह है उनका नाम है नम पेरुमल। नम पेरुमल यानी भगवान, उनका नाम नम पेरुमल है। और जो बड़ा बेटी है रंगनाथ जी का, वो पेरियू पेरुमल। ये तमिल नाम है, आप लोग के पकड़ में नहीं आएगा, सिर्फ आप सुन लेना। पेरू पेरुमल, नम पेरुमल, दोनों रंगनाथ है। ये एक उत्सव विग्रह, एक मूल विग्रह है, मगर दोनों का भाव अलग है। ये दोनों का भाव अलग है, अलग अलग भाव। तो ये दोनों मिलकर अभी विचार कर रहे हैं कि रामानुज को लाना है, बुलाना है। कुछ नहीं, सिंपल है, पत्र लिखो। किनको लिखना है? भरतराज जी को पत्र लिखो। है, भरतराज जी को पत्र लिखेंगे और भरतराज जी भेज देंगे। तो ये लोग ऐसे ही किए, पत्र लिखे, एक लेटर लिखे, एक ब्राह्मण को बुलाए और ब्राह्मण को बोल के बोले ये पत्र लेके आप भरतराज जी को दे देना। तो ब्राह्मण बोले ठीक है। तो अभी ब्राह्मण उस पत्र को लिए श्रीरंगम से निकले और सबको भगवान बोले थे चिंता मत करो रामानुज आ जाएंगे। बड़ा आसान लग रहा था इनको, उनको लग रहा था बहुत आसान है, रामानुज को बुलाना क्या बड़ी बात थोड़ी ना। तो ब्राह्मण ने कांचीपुरम पहुंचे। कांचीपुरम पहुंचने के बाद वहाँ पत्र देना है तो एक विशेष व्यक्ति मैंने बताया था उसी को देना पड़ेगा। भगवान से वही बात करते हैं हमेशा। उनका नाम है कांचीपूर्ण। क्या नाम है उनका? कांचीपूर्ण। तो कांचीपूर्ण को देना है कि नहीं है? तो उन्होंने लेके कांचीपूर्ण को उन्होंने वो पत्र को दे दिए। और कांचीपूर्ण को पत्र पत्र देने के बाद कांचीपूर्ण ने रात को भगवान का चामर सेवा कर रहे थे। ये कांचीपूर्ण बड़े अद्भुत भक्त थे, बड़े अद्भुत। मैंने जैसे कल बताया कि वो भगवान से बातचीत करते हैं, वरदराज स्वामी से बात कर। अब भगवान वरदराज जी को नींद ही नहीं आता अगर कांचीपूर्ण बात नहीं कर। आपने कभी ऐसे किया भगवान को आरती करते करते भगवान को बात किया? कभी भोग लगाते समय या भगवान को श्रृंगार करते समय? नहीं। ये भक्त ऐसे थे, भगवान का चामर सेवा करते थे, भगवान से बात करते थे। क्या बात होती थी? भगवान पूछते थे अरे कांचीपुर, वो बूढ़ी माता जी आज दर्शन करने के लिए नहीं है? बोले कि प्रभु वो थोड़ा बीमार है, 2 दिन से आ जाए। फिर भगवान ओ भक्त का लड़का का शादी था, हो गया क्या? बोले हाँ प्रभु आज ही उनका शादी हो गया। अच्छा, वो जो भक्त कांचीपुरम में जो भी भक्त है उनके बारे में भगवान पूछते थे। वो बूढ़ी माता जी थी, उनकी बेटी का विवाह होना था, हो गया? बोला हाँ हाँ हाँ, उनका अभी विवाह 2 दिन के बाद ही है प्रभु, आप आशीर्वाद दें।
ये बातचीत होता था। फिर और कई भक्तों का बारे में बातचीत कर ठाकुर जन के साथ। एक्चुअली कांचीपुरम जब छोटे थे, छोटे यानी जवान थे, तो पिताजी बहुत अमीर घर के थे, बहुत धन धान्य वाले परिवार से। पिताजी ने उनको पैसा दिए, बोले कि जाओ इससे बिजनेस शुरू करो और बिजनेस स्टार्ट कर लो, आप जवान हो गए, कितने दिन घर पे बैठो। तो इन्होंने लेके आगे कांचीपुरम में, कांचीपुरम के पास में गांव में रहते, कांचीपुरम में ले आगे जितना भी धन दिए थे ना उनके पिताजी, सारे वैष्णव को बुलाए, ब्राह्मणों को बुलाए, उनको खूब बढ़िया भोजन कराए सारा पैसा से। उनके पिताजी बोले थे ना बिजनेस स्टार्ट करो, और खिला दिए लगे, शाम को घर पे चले गए। पिताजी बोले कि स्टार्ट किया कुछ बिजनेस? बोले हाँ, यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट कर दिया हूँ, इसका फल मिलेगा वैकुंठ लोक में जब जाऊंगा। पिताजी को बढ़ाया गुस्सा, ये क्या बात कर रहा है? बोले कि समझ में नहीं आ रहा है। पिताजी बोले क्या बोल रहा है तू? बोले कि मैं यहाँ पर सारे वैष्णव को खिला दिया हूँ और इसका फल जो है वैकुंठ धाम में जाऊंगा तब मिलेगा। पिताजी बोले तू खुद कमा, खुद वैष्णव सेवा कर, खुद वैकुंठ धाम में उसको भोग कर, तू मेरे घर पे मत निकलो, गेट आउट। मैं पैसा दिया बिजनेस करने, तू खिला पिला के आ गया भक्त फकीर लोगों को। पिताजी ने निकाला, तो तब से घर से बाहर ही रहे कांचीपुरम। और कांचीपुरम आ गए, कांचीपुरम में वैष्णव के साथ में भगवान का सेवा करते थे, तो तब से कांचीपुरम में रहते। देखिए क्या भाव था ना, यहाँ इन्वेस्ट, वैष्णव सेवा ऐसा है, आप यहाँ करोगे ना उसका फल आपको वैकुंठ लोक तक मिलेगा, गोलोक वृंदावन में प्राप्त होगी वो फल। इतना दिव्य है वैष्णव सेवा। तो खैर पत्र दिया गया कांचीपुरम को, और कांचीपुरम रात को चामक डुलाते डुलाते भगवान पूछे क्या खबर है, क्या है? तो कांचीपुरम अचानक से बोले प्रभु वो एक पत्र आया आपके लिए, लेटर। मतलब लेटर मेरे लिए कौन भेजा? रंगनाथ जी। ओ चोर को अभी याद आया मुझे, इतना दिन के बाद पत्र लिखा है। अभी ये भी भगवान वो भी भगवान, ये भी नारायण वो भी नारायण, ये भी विष्णु वो भी विष्णु, दोनों का मूड अलग अलग है, बस इतना ही है। हाँ? बोले कि उसको इतना दिन के बाद याद आया मुझे, पत्र लिखा, क्या लिखा थोड़ा पढ़ो तो। तो पत्र को निकाले, कांचीपुरम ने पत्र निकाले, उस पत्र को वो पढ़ना स्टार्ट किए। क्या सीक्रेट होगा ना पत्र में, आपको ऐसे लगता होगा वो रामानुजाचार्य को भेजने बोले, नहीं नहीं, वो पत्र में बड़ा सीक्रेट चीजें लिखा हुआ था। पत्र को स्टार्ट किए पढ़ना, क्या लिखा होगा उस पत्र में, बहुत ही सीक्रेट है ना। ये सीक्रेट को जानने के लिए आपको शाम को 5:30 बजे आना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रीपाद रामानुजा